गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल टिकड़ी पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी देव के पदों के बारे में। 2 पद हमने वहां देख लिए थे। आज इसका अंतिम पद, तीसरा पद देखते हैं। इस पद में कवि देव ने किसी गोपी की या कह सकते हैं नायिका की स्वप्नावस्था का वर्णन किया है और साथ में ही संयोग और वियोग श्रृंगार इसमें देखने को मिलता है। वर्षा ऋतु का वर्णन है और सावन मास के महीने की जो अभी चल रहा है, इस सावन मास की बात इसमें की गई है। स्वप्नावस्था है और वर्षा काल की जो प्रकृति है, उस प्रकृति के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर इस पद में आपको देखने को मिलेगा। एक नायिका है, कह सकते हैं गोपी है, वो अपनी स्वप्न की अवस्था का वर्णन करते हुए स्वप्न में जागने पर और स्वप्न में जो उसकी स्थिति होती है उसके बारे में यहाँ पर बता रही है। वर्षा काल है, सावन का महीना है, तो गोपी कह रही है कि जहरी जहरी जीनी बूंद है परती मानो। ये सब वो सपने में ही देख रही है। जहरी जहरी यानी झरझर, जो बारिश की बूंदें गिरती है उनके लिए कहा गया है कि झरझर। जीनी यानी पतली, बूंद यानी पानी, जल की बूंद, पड़ती है मानो यानी नीचे गिर रही है आकाश से। यहाँ पर ये जो मानो आया है, इसमें संभावना व्यक्त करने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार, इस लाइन में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कि पतली पतली जल की बूंदें मानो पृथ्वी पर आकाश के ओर से गिर रही है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। गहरी गहरी घटा, घटा यानी बादलों की है, गिरी हुई है गगन यानी आकाश में, यानी कि काले और भयंकर बादलों की घटाएं आकाश में चारों ओर गिरी हुई है। ये वर्षा ऋतु का वर्णन करने के कारण यहाँ पर ये बात गोपी कह रही है कि बारिश की बूंदें पतली पतली झरझर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और पूरे आकाश में काले बादलों की घटाएं गहराई से छाई हुई है। ऐसी स्थिति में आनी कयो श्याम मोसो, आकर के कहा, श्याम यानी कृष्ण ने, मोसो यानी मुझसे, सखी गोपी कह रही है कि ऐसी स्थिति में जब चारों ओर वर्षा हो रही है और काली काली बादलों की घटाएं आकाश में छाई हुई है, कृष्ण ने आके मुझे कहा, सपने में कह रही है, आके मुझसे कहा चलो झूलिबे को आजू, चलो आज मेरे साथ झूला झूलने के लिए चलो। फूली ने समानी, जब ये बात कृष्ण ने कही तो गोपी फूली ने समानी यानी कि बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। भाई ऐसी हो मगन में और अपने मन में अत्यधिक प्रफुल्लित होने लगी। चाहती उठोई, और अब वो कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए जैसे ही जाने के लिए उठी, उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, तो उसकी निर्दयी नींद, अब यहाँ पर उसने नींद को निर्दयी कहा है कि उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, तो निर्दयी नींद जाग गई। अब जागने पर उसका जो सपना है वो टूट गया। तो वो क्या कह रही है, सोए गए भाग मेरे जागीवा जगन में, यानी जागने पर सोए गए भाग। गोपी जब तक सपने में श्री कृष्ण से मिल रही थी तब तक उसके भाग्य जगे हुए थे, लेकिन यहाँ विरोधाभास की स्थिति है। गोपी कह रही है कि सोए गए भाग मेरे जागीवा जगन में, कि जैसे ही मेरी नींद खुली मैं जाग गई तो मेरा जो भाग्य था वो सो गया, यानी कि
सोने पर तो उसका भाग्य जगा हुआ था और जागने पर उसका भाग्य सो गया, क्योंकि स्वप्न में उसे कृष्ण का दर्शन हुआ और कृष्ण ने उसे झूला झूलने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही नींद खुली तो वो सपना टूट गया, क्योंकि आंखी खोली देखो तो घनघना घनश्याम। जब वो जागी आंखें खुल गई तो उसने चारों ओर देखा तो ना उसे घन यानी बादल मिले और ना ही घनश्याम यानी श्री कृष्ण के दर्शन हुए। वही छाई बूंदे में आंसू वे द्रगन में। अब ऐसी स्थिति में द्रगन कहते हैं नेत्र को, कि वो जो वर्षा की बूंदे, वही छाई बूंदे में यानी वर्षा की ये जो बूंदे थी वो अब नेत्रों से आंसू के रूप में बहने लग गई है, क्योंकि अब कृष्ण उसको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। तो जब तक वो सो रही थी उसके भाग्य जग रहे थे, और जैसे ही जागी कृष्ण के न मिलने के कारण उसका भाग्य सो गया। तो ये विरोधाभास की स्थिति है। जबकि यहाँ हमको सबको पता है कि हम जब जागते हैं, जागने का मतलब है चेतना में जब आती है, हम कोई कर्म करते हैं तब हमारे भाग्य जगते हैं, अर्थात हमारे कर्म से ही हमारे भाग्य का उदय होता है। लेकिन यहाँ पर विरोध की स्थिति को दर्शाया गया है, लेकिन ये विरोध वास्तविक विरोध नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? विरोधाभास अलंकार होता है। यहाँ कि जब परिस्थितियां इस प्रकार से दिखाई जाए कि उनमें विरोध न हो वास्तविक रूप में, लेकिन फिर भी विरोध का आभास प्रतीत होता हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। क्योंकि जागने पर, कर्म में उन्मत्त होने पर व्यक्ति आगे की ओर प्रगति करता है, लेकिन यहाँ पर जागने पर गोपी को न कृष्ण मिलते हैं न ही कोई बादल वहां दिखाई देते हैं। तो कृष्ण के संयोग का जो स्वप्न अवस्था में उसको जो मिलन का एहसास, सुखद एहसास हो रहा था, वो जागने पर सब वो जो सुख था वो दुख में बदल गया। यानी कि स्वप्न में जो संयोग था जागने पर वियोग हो गया। इस कारण से गोपी कह रही है, नायिका कह रही है कि जागने पर मेरे भाग्य सो गए। इस प्रकार इस पद में नायिका की स्वप्नावस्था, वर्षा काल ऋतु और नायिका की संयोग और वियोग दोनों दशाओं का वर्णन कवि ने किया है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।